भगत सिंह जैसे हजारों लोग सूली पर चढ़ गए। कईयों ने अपने घर परिवार को छोड़कर सीने पर गोलियां खाई, इस उम्मीद में कि शायद कभी तो हमारा देश आजाद होकर तरक्की की ओर बढ़ेगा और इस पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। पर आजादी के बाद भी न धर्म और जाति की लड़ाई खत्म हुई, न नफरत। हमारे देश के नेताओं की जिम्मेदारी ये थी कि लोगों की मानसिकता बदलकर उनको सही मुद्दों पर डाइवर्ट किया जाए। बजाय इसके नेताओं ने धर्म को ही मोहरा बना लिया सत्ता पाने का। आजादी के 77 साल बाद भी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हवा, पानी, साफ सफाई और उद्योग किसी में भी हम ऊपर नहीं है। हवाबाजी के नाम पर हमारे पास हिस्ट्री, रिलीजन, स्यूडो साइंस और कल्चर हेरिटेज तो है, पर जमीन पर कुछ भी नहीं है। और इसके बावजूद भी मीडिया विश्व गुरु का नारा लगाने में हेजिटेट नहीं होती। और इस सब का कारण है सिर्फ अशिक्षा। सरकार कभी शिक्षा में वो क्रांति लाई ही नहीं जो लानी चाहिए थी, क्योंकि अगर देश का हर नागरिक पढ़ जाता तो इन अनपढ़ नेताओं को वोट देता कौन। और एक अनपढ़ नेता से उम्मीद भी कैसे रखी जाए कि वो शिक्षा की बात करेगा या शिक्षा के बारे में कुछ सोचेगा। आउटडेटेड सिलेबस और थर्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी के कारण लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग इतनी डेवलप हुई ही नहीं कि वो कुछ सोच पाए और सवाल कर पाए। और इस कारण किसी भी अनपढ़ नेता को अपना बाप समझकर देश का बेड़ा गर्क करते रहे। और इन ब्रेन रॉट लोगों का प्राइम एग्जांपल है नागपुर का दंगा, जहां पर सबको पता है कि कब्र को हटा देने और बना रहने से कुछ भी नहीं बदल जाने वाला। इसके बावजूद भी लोग वहां पर दंगे फसाद कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां और दुकानें जलाते और तोड़ते फोड़ते फिर रहे हैं। कल को इन दंगों में कोई बेकसूर अपनी जान गवा दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, पर सवाल यहाँ पर किसी की जान का है, किसी की धर्म और जाति का नहीं। अगर देश का भला ही करना है तो रेप, मर्डर केस और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चार्जेस होने के बावजूद भी जो नेता सत्ता में बैठे हैं उनको उखाड़ने के लिए करो प्रोटेस्ट। दिल्ली का गंदा पानी, गंदी हवा और कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए करो प्रोटेस्ट। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए करो प्रोटेस्ट। शिक्षा, बेरोजगारी, क्राइम, करप्शन, हैरेसमेंट और रेप के केसेस जो तेजी से बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए करो प्रोटेस्ट। अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी हर इंसान को मिल पाए, इसके लिए करो प्रोटेस्ट। 300 साल पुरानी बात पर लड़ने से कौन सा देश का नाम रोशन हो रहा है? कब तक भारत की तुलना बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से करके खुश होते रहोगे? भारत के अंदर जो पोटेंशियल है बेहतर बनने की, उसको अनलॉक करने की बजाय उसमें 50 ताले और डाल रहे हो दंगे फसाद करके। ऐसी चीजों से दुनिया भर में देश का नाम बदनाम होता है। कहां दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी को मास्टर करने की कोशिश कर रही है और कहां हम बेबुनियादी मुद्दों में रोज आपस में लड़ रहे हैं। आपका इन मुद्दों को लेकर क्या ओपिनियन है? कमेंट जरूर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।